બીબી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ ઝુપેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના સયાજીગંજ ખાતે આવેલ હોટલ ઓર્બિટ ખાતે જમિયતે ઉલમા હિન્દ વડોદરાની જમિયત એજ્યુકેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેલ દ્વારા જમિયત યુથ પાર્લામેન્ટના નામથી એક ઓપન ડિબેટનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હજરત મુફ્તી અહમદ સાહેબ દેવલા, कौमो मिल्लत एडवोकेट हजरत मुफ्ती इमरान साहेब देरीवाला, मुफ्ती खलीक साहेब मुल्लावाला, मुफ्ती मोहसिन साहेब मंसूरी, मौलाना सलीम साहेब चौकसी, मुफ्ती हनीफ साहेब, मौलाना इमरान साहेब खानपुरी, एडवोकेट जुनेद सैयद सहित मोटी संख्या में अनेक महानुभाव हाजर रहा था। रिपोर्ट अजीज दुपेलवाला। 3 बजे अपने बच्चे की हेल्थ के लिए शहर में आना पड़ता है, क्या हम उनके लिए नहीं खड़े? और मर्यादा में क्षेत्र में रहकर उसकी डिबेट के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो आई विल पोज द फर्स्ट डिटेल था, उसमें बड़ा प्रधान जी ने और उनके पक्ष के एक मंत्री ने रजूआत उसके फेवर में की कि बिल को इंट्रोड्यूस करके उसको चर्चा में सदन में रखा जाए, जबकि उसके विरोध में अपने ऑपोजिशन पार्टी के अगर मैं जो कचरा कर रहा हूँ मैं उसको गीला कचरा सूखा कचरा दो उसमें डिवाइड। और सिक्योर नहीं हुआ उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जो अभी हम नई स्कीम लागू कर रहे हैं। और माननीय स्पीकर महोदय, मैं रूलिंग पार्टी में से एक मेंबर को जनरेशन के लिए भेजना चाहिए ऐसा बोला है। ये मैं यहाँ पे फर्स्ट सेशन का क्लोजिंग करता हूँ। रिजर्वेशन होगी, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड फील्ड्स में सभा उसका जो रूल नंबर 352 है, 352 क्लोज 11 बोलता है कि आप जो रिटर्न स्पीच लिख के लाए हो उसको एज इट इज रीड नहीं कर सकते। तो हमारे शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट होगा, वेस्ट सेग्रेगेशन बढ़ेगी, रिसाइकलिंग और प्रोत्साहन मिलेगा, लैंडफिल्स पर प्रेशर देखना चाहते हैं। मैं इस बिल को हाउस के सामने चर्चा के लिए प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। यस करेंगे और देश के युवा पर काम करेंगे। आपने कितने देश के युवा पर काम किया है और आपने जिन युवा को कॉकरोच बोला है उनको आप कैसा ट्रीट करेंगे और आपने कितने स्मार्ट क्लासेस बनाए उसका आप See, we are not to discuss here that things which are not included in the bill. So please restrain yourself to the bill. कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रावधान बताए हैं, जिसमें आर्टिकल 14, 16, 19 सबका जिक्र किया और बताया कि दिस बिल इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, और बताया कि आर्टिकल 19 सबके एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो ये 50 करोड़ कैसे? आर्टिकल 14 ये भी बोलता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। हमारे बड़े कहते थे कि नीम हकीम खतरा है जान, तो वो चीज शायद उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, पर आज पता चल गई कि नीम हकीम कर रहे हैं। अपनी पार्टी में कितनी नारियों को जगह दी इन लोगों ने, जो नारी को बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी में एक भी नारी नहीं है जो लेडीज और गर्ल को संविधान के अंदर लाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ लेडीज को जगह नहीं दी है, इसका जवाब मुझे चाहिए। समर्थन किया है। दूसरी ओर से अपने विपक्ष को भी रजूआत का मौका मिला, उसमें ऑपोजिशन के जो लीडर थे उन्होंने अपनी बात बताई कि ये बिल सिर्फ गुमराह करने के इरादे से लाया जाता है, इसमें कोई विकास की बात नहीं है, सिर्फ वादे हैं। और ये भी बताया कि सिर्फ 1.5% जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसके आधार पे इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं? मुद्दे की चर्चाओ चाली रही છે। અહીંયા બે તરીકાના બિલ છે, બે ટાઈપના બિલ છે। પહેલો બિલ છે એ છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટના ઉપર, જે કે વિકસિત ભારતનો એક ડમી બિલ છે, અને બીજું બિલ છે એ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટનું બિલ છે, જ્યાં તે જે ડમ્પિંગ થાય છે, જે ગાર્બેજ આપણા ઘરથી ઇકઠ્ઠા થાય છે, એ જે ડમ્પિંગ થાય છે એના ઉપર એ બિલ છે। તો એ બંને બિલ અહીંયા આપણા ભારતના હમણાં ટ્રેન્ડિંગ બિલો છે, એના ડમી બિલ બનાવીને અહીંયા એના ડિબેટ ચાલી રહી છે। મઝહર અહેમદ। अस्सलामुअलैकुम। जमियत एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेल जो अभी नया मुनक्किद हुआ है,
जो हमारे बड़ौदा शहर के अंदर यूथ के लिए काम करता है, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, और उसके अलावा यूथ के अंदर स्किल डेवलपमेंट किस तरह से हो जाए उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और उसी के मातहती के अंदर और हमारे जो बड़े हैं जमीयत के, उनके मातहती के अंदर हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारे नौजवान लड़कों के अंदर पब्लिक स्पीकिंग, उनका स्टेज फियर दूर हो जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल और उनके दूसरे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किस तरह से करेंगे, उसके मकसद से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या नाम है आपका? शफी शेख वाला। જમિયત એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા યુથ પાર્લામેન્ટનું ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં યુથ આપણું ડિબેટ, આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની ક્ષમતા તેમજ રિસર્ચ અને પાર્લામેન્ટ કેવી રીતે ચાલે છે એના ઉપર રિસર્ચ કરીને એક પાર્લામેન્ટનું રેપ્લિકા કરી અહીંયા એ જ ફોર્મમાં ડિબેટ કરી રહ્યા છે, જેનાથી યુથની અંદર કાયદો કેવી રીતે બને છે, કાયદા હાઉસમાં, પાર્લામેન્ટમાં, લોકસભામાં કેવી રીતે ડિબેટ થાય છે, કેવી રીતે બિલ પાસ થાય છે, એનું આખું રેપ્લિકા કરીને અહીંયા અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ। જમિયત વાળા કયા સુબા પર કામ ચાલી રહ્યું છે? આ જમિયત લીગલ એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમાં અંદર એક યુથ પાર્લામેન્ટ કરીને એક શોબો બનાવવામાં આવ્યું છે। અહીંયા ડેવિડમાં કઈ શખ્સિયતો ઉપસ્થિત છે? જે જમિયતના તમામ હોદ્દેદારો, જેમાં મુફ્તી અહમદ દેવલા સાહેબ, જે ગુજરાત જમિયતના પ્રેસિડેન્ટ છે, તેમજ મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ, जो જમિયત ગુજરાતના સેક્રેટરી છે, તેમજ મૌલાના મોહસિન સાહેબ અને અન્ય રિટાયર્ડ જજ ઇસાક મંસૂરી સાહેબ અને અન્ય સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ વડોદરાના પણ હાજર છે। કયા કયા મુદ્દે સવાલો પૂછવામાં આવી રહ્યા છે? મુદ્દાઓમાં સવાલ પૂછવામાં નથી આવી રહ્યા, પણ એ ડિબેટ બિલ આપવામાં આવ્યું છે, એક ડમી બિલ, એના ઉપર એ બધા રિસર્ચ કરીને આવ્યા છે ને એના ઉપર ડિબેટ કરી રહ્યા છે। शहर जमीयत उलमा द्वारा यूथ पार्लियामेंट का आयोजन ऑर्बिट होटल में किया गया है, जिसमें कॉलेज में पढ़ते स्टूडेंट्स, स्कूल में पढ़ते स्टूडेंट्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। और उसका मकसद एक ही था कि किस तरह से यूथ में, किस तरह से यंग जनरेशन में एक जवाबदारी अपने देश के प्रति, अपने देश को तरक्की के लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे जवाबदारी निभा सकते हैं, उसके बारे में ये प्रोग्राम था। और किस तरह से पार्लियामेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट बिल बनाने का काम करती है, कायदा बनाने का काम करती है, वो बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कैसे उसको सभापति महोदय बिल पार्लियामेंट के समक्ष रखते हैं, कैसे बाद में रूलिंग पार्टी को और अपोजिशन को बारी बारी सुनते हैं, और उसके डिस्कशन में दोनों पक्षकार की तरफ से जो रजुआतें होती है वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने स्पीकर तरीके की एक भूमिका यहाँ पे निभाई है, और मैंने जो मार्क किया है कि दोनों साइड पे इक्वल थे। ये जो कि मॉक था, एक दैट वाज नॉट ओरिजिनल, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। और दोनों तरफ से सरकार की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी बोथ द पार्टिसिपेंट्स हैव टेकन एक्टिव पार्ट, और पूरी तैयारी के साथ में लॉ की पढ़ाई करके भी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देख के भी, और देश के हित की बातें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखी। माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। अगर ऐसे ही ये यूथ आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अपना देश विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह वो तरक्की पर पहुंचेगा। थैंक यू। जमीयत यूथ पार्लियामेंट द्वारा आज डेविड का कार्यक्रम हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने तो वैसे पार्लियामेंट में गए हैं उस चीज को देखने के लिए, और अखबार भी पढ़ते हैं, उसमें भी आता है पार्लियामेंट की जो बहस होती है सारी। मेरा आमतौर पर जो है अखबार में वही चीज पढ़ता हूँ पहले, और एक सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होती है इसी को पढ़ता हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है कि हमारे नौजवान इस फिल्म में जो सवाल जवाब किया, एक मुखालिफ पार्टी होने से रिलीज पार्टी होने कैसे, वो अच्छा ये है। और ये यहाँ जमीयत जो है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा इस किस्म का ये चीज तजुर्बा किया जा रहा है, और जगह कहीं मेरे सुनने में नहीं आया है या देखने में नहीं आया है। मैं हमारे मौलाना मुफ्ती इमरान साहब, उनके जो यह साथी लोग सबको मुबारकबाद देता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इनके ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि हमारे नौजवानों में दस्तूर की तरफ भी बेदारी आ जाए। असल दस्तूर की बेदारी होगी, वही मकसूद है असल इन चीज़ों से। सवाल ये भी उसी का एक शोबा हो जाएगा, जमीयत एजुकेशन का। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।